बहुत बढ़िया। वैसे खैर राइट ऑफ द वे उसी का था। खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह भोसड़ी के। हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा राइट ऑफ वे था, देखिए। हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह। और देखिए, इसका ना एक्चुअली इस बाइक का रिव्यू बनता नहीं है, ख़ास तौर से जिन लोगों ने, जैसे इंक्लूडिंग मी, जिन लोगों ने 2023 अक्टूबर में 400X स्क्रैम्बलर 400X जो है वो रिव्यू कर दी थी। क्योंकि सेम ही बाइक है, कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, कोई इंजन में चेंज नहीं है, कोई गियर बॉक्स में चेंज नहीं है, कोई फाइनल ड्राइव में चेंज नहीं है, और सस्पेंशन में कुछ चेंज नहीं है। व्हील्स ऑफ कोर्स जो हैं अब ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, क्रॉस स्पोक व्हील्स आपको जो हैं ट्यूबलेस वाले वो मिल रहे हैं। अब इनकी वजह से रिव्यू थोड़ी बनता है ना। पर भैया, मोटरसाइकिल रिव्यू करने का मौका क्यों गंवाएं हम, है ना। और जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग तो चाहेंगे कि यार भाई एक्सी का भी रिव्यू दीजिए ना। तो सर ये लीजिए, यही तो काम है हमारा। देखिए, अरे वाह मेरे शेर, शाबाश शाबाश। तो बेसिकली देखिए, एक सवाल मैं आपसे, एक चीज़ ये बोलूँगा यार, आप ना पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा स्क्रैम्बलर 400X का रिव्यू, देख लेना भाई। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको कोई भी रिव्यू नहीं मिलेगा उस बाइक का। वो बैटमैन एंड रॉबिन का 1 घंटे का वार्तालाप में असली इन्फॉर्मेशन तो मुश्किल से 5% है, और मेरा रिव्यू कितना था, आधे घंटे से कम का था। उनका तो 1 घंटे की वार्तालाप थी। तो और मेरे आधे घंटे के अंदर आपको प्योर इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी जो आपके काम आएगी। तो वो देख लिए पहले, ठीक है। हाँ, बिल्कुल रॉन्ग साइड दिवस है आज। तो देखिए, इस वाले वीडियो में ना मैं फटाफट शॉर्ट रखता हूँ इसको। इस वाले वीडियो में आपको बताता हूँ आपको XC लेनी चाहिए या आपको X लेनी चाहिए। भाई मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे ना इंटरनेट पे बहुत अपने आप को लोग ऑफ रोडर मानते हैं, बहुत तगड़ा वाला। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आप नहीं हैं इतने अच्छे ऑफ रोडर, समझ रहे हैं। इतने अच्छे ऑफ रोडर होते ना तो आप लोगों ने बहुत टाइम पहले कुछ भी करके सेकंड हैंड इम्पल्स ख़रीद के उसके अंदर करिश्मा का इंजन रखवा के, पहले तो आप स्टॉक चलाते, उसके बाद उसमें करिश्मा का इंजन डाल के फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते। अभी क्या है, ओहो स्पोक व्हील्स चाहिए, सबको स्पोक व्हील्स चाहिए, ठीक है, अलॉयज़ जो हैं भाई। और उनसे आप पूछ लीजिए कि बेनिफिट क्या है, पता भी नहीं होगा। खैर आपको हम बताएंगे ना। देखिए, स्क्रैम्बलर 400X अगर आपको अच्छी लगती है आप वो ले लीजिए। एट दी आउटसेट मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपको बिना बात के 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं।
सारी ही ऑलमोस्ट बाइक्स के अंदर अलॉय व्हील्स है ना, कभी तंग करते हैं वो नहीं। अब अगर आप कहते हैं कि यार मुझे जो है, अब चलिए मैं उससे पहले आपको बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है स्पोक्स का, कि ऑफ रोड ले जाते टाइम बहुत गंदे वाले गड्ढे में अगर आपकी बाइक जाती है, उसमें आपका अलॉय व्हील हो गया टेढ़ा, निकल गई हवा, तो भाई वो गाड़ी आपकी टो कर आएगी, फ्लैट बेड पे ट्रक में लाद के लानी पड़ेगी आपको। स्पोक व्हील्स वाली में क्या होगा, एक दो स्पोक टूट जाएंगे, आपका रिम बच जाएगा, तो आप किसी तरीके से धीरे ही सही पर वापस घर पहुंच जाओगे, या इनफैक्ट साइकिल की दुकान पे भी पहुंच जाओगे और उसको बोलोगे भाई थोड़ा जुगाड़ ऐसा कर दे कि मैं घर तक और आराम से पहुंच जाऊं। वो साइकिल वाली दुकान पे नहीं भी पहुंचते हो तब भी आप घर पहुंच जाओगे। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं। देखिए, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्पोक्स जो है ना, स्पोक व्हील्स, उनमें थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स होता है, ठीक है। तो बहुत ऐसा भी नहीं है कि गड्ढे में जाते ही जो है वो टूट गए। अब वो जो ज़्यादा जो फ्लेक्स है ना, आपको महसूस नहीं होगा, पर थियोरेटिकली जो है बहुत मामूली सा, ठीक है, बहुत गंदे रास्तों पे थियोरेटिकली एटलीस्ट राइड क्वालिटी पे फ़र्क पड़ना चाहिए, और पर वो आपको महसूस नहीं होगा। मतलब वो परसेंटेज इतना कम है कि आप ये बोल सकते हैं कि राइड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, पर मेरा फ़र्ज़ है आपको टेक्निकली अपडेट करना। अब वही जो फ्लेक्स है, जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं ना, तो वो काफ़ी कुछ झेल लेता है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या होता है, आप एक तरह का मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ, रबड़ समझ लिए, स्प्रिंग समझ लिए, वो थोड़ा सा फ्लेक्स होकर वापस अपनी जगह पे आता है। ऐसा नहीं है कि मुड़ ही गया, ऐसे तो फिर आप 3-4 दिन की ऑफ रोडिंग के बाद बाइक चला ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। तो अलॉय व्हील्स के अंदर वो समझ लिए कि बिल्कुल ना के बराबर होता है, और स्पोक व्हील्स के अंदर वो काफ़ी होता है। इसीलिए ऑफ जो इनको होता है कि भाई हमने तो बस ये एक्सप्रेसवे से नहीं जाना, खेतों वेतों में से जाना है, उनके लिए बढ़िया है एक्सी। और आपको है कि यार नहीं, मेरे को ना स्पोक व्हील्स की लुक पसंद है, मेरे को ये एडजस्टेबल लीवर जो हैं ये चाहिए, और आपका जो अलग कलर है इसके अंदर, वो पीला वाला, येलो वाला कलर वो चाहिए, बिल्कुल ले लीजिए यार, बाइक तो दोनों अच्छी हैं। मेरा काम है आपको बताना कि आप क्या सोच के अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करके फिर आप बाइक लीजिए। तो 10 में से 8 यूज़र्स के लिए, मैं तो कहूँगा 10 में से 9 यूज़र्स के लिए X इज़ ऑल द बाइक दैट यू नीड। एक बंदे के लिए 10 में से XC है जो एक्चुअली स्पोक व्हील्स का पूरा फ़ायदा उठा पाएगा, समझ रहे हैं। तो साहब ये था मेरा छोटा सा, इसका नहीं, मेरा छोटा सा नहीं बोलूँगा, मेरा तो खैर जाने दिए, तो रिव्यू छोटा सा रिव्यू मेरा। और आप बताइएगा आपके कोई सवाल हो इसके अलावा। मैं फिर भी बोलूँगा पहले स्क्रैम्बलर 400X का मेरा रिव्यू देख लेना, क्योंकि ये कोई सवाल आपने पूछा जो उसके अंदर है, जो मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, ठीक है। तो फिर मैं आपको कमेंट्स में पूछूंगा कि भैया ये तो मैंने उसमें जवाब दे रखा है, पहले जाओ देखो, ठीक है। वैसे तो कोई सवाल ऐसा होगा नहीं जो उस रिव्यू के अंदर आंसर ना कराओ। मान लीजिए आपको लगता है कि यार आपका कुछ अनोखा सवाल है, आप पूछ लीजिए मुझसे, वहाँ पूछ लीजिए, यहाँ पूछ लिए, ठीक है। तो चलिए साहब, मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप में से जो लोग सोच रहे हैं भाई हम अपनी जो 400X है उसके अंदर ये व्हील्स लगा लें, 25,000 रुपये ये ज़्यादा मांग रहे हैं इस बाइक के, है ना, तो यानी कि 25,000 के अंदर वो आ जाएगा, व्हील्स आ जाएंगे अजी घंटा
तो ट्रायम्फ वालों ने, ट्रायम्फ बजाज ने चालूपन करा है, और फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो इसलिए करा है, नहीं तो फिर कोई एक्सी लेता ही नहीं। सब जो हैं वो 400X लेते और उसके बाद उसमें व्हील डलवा लेते वाले। तो उन्होंने 72,000 रुपये के व्हील्स रखे हैं भाई, 72,000 रुपीज़। तो मतलब ये है कि वो कह रहे हैं भाई चुपचाप एक्सी लो, एक्स को कन्वर्ट करने का सोचना भी मत। ऑफ कोर्स आपके पास पैसा है, आप कर लिए, दे वुड नॉट माइंड। अच्छा, अब आपके दिल में ये सवाल हो रहा होगा, अबे मैं एक्सी ले रहा हूँ और मुझे व्हील चेंज कराने पड़े तो 72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। भाई मेरे, अभी मैंने क्या समझाया था कि आपका अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली अनफॉर्चुनेट, ठीक है, आपका पहली बात तो जो रिम है वो डैमेज ही नहीं होगा, आपके स्पोक्स, ठीक है, वो बेंड होंगे या वो एक दो टूट जाएंगे हैं, वो आपने जो है स्पोक्स थोड़ी होंगे 72,000 रुपये के, है ना। तो आपने क्या करेंगे, आप जाएंगे सर्विस सेंटर, उसको बोलेंगे भाई तिल्लियाँ डाल दे, तिल्लियाँ ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, आपने घबराना नहीं है, एक्सी दिल पे आ रखी है, ले लो। और आपके खुदा ना खास्ता व्हील्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि नहीं होंगे यार, ठीक है, फिर तो अलग बात है। एक दो स्पोक्स बेंड होंगे या टूटेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा खुदाई फंदाई, वो भी होने वाली बात है, तो आपको सिर्फ स्पोक्स ही चेंज कराने होंगे, एंड दे वुड नॉट एंड शुड नॉट कॉस्ट अ बॉम्ब। ठीक है साहब, चलिए बाय बाय।